Hello students, today in this video I am going to discuss some numericals which I think so they are very important from the paper point of view, and otherwise also you will learn many things by solving these numericals, so concentrate whatever we are going to do. So first numerical, the statement is written, show that in case of first order reaction the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times. तो हमें दो बातों पे ध्यान देना है. वन कि रिएक्शन जब 99.9% खत्म हो जाए, और दूसरा देन दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन. व्हाट डज इट मीन? जब रिएक्शन हाफ खत्म हो जाए और जब रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 99.9% खत्म हो जाए, यानी कि दो केसेस हैं, केस वन केस टू. केस टू के अंदर we will talk about half life period और half reaction, आधा रिएक्शन खत्म हो जाए, और यहाँ पे we will talk about 99.9% completion. यहाँ हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और यहाँ 99.9% कंप्लीट हो जाए. दोनों केसेस में हमने सबसे पहले क्या निकालना है? we will calculate K, क्योंकि हमने रिलेशन जो निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 10 टाइम्स, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, T 99.9% इक्वल टू 10 T हाफ. हाफ क्यों लिखा? क्योंकि हाफ रिएक्शन का मतलब ही होता है कि T हाफ, वी आर टॉकिंग अबाउट T हाफ. इसे हमें प्रूव करना है. ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट, और अब हम प्रूव करने जा रहे हैं. दो केसेस लेके, केस वन केस टू. केस वन में हमने पहले रिलेशन लगाया K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स. यहाँ पे T को इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें बेसिकली टाइम की ही रेशो निकालनी है, तो यहाँ पे K इधर ले आए, log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9. तो ये बन गया हमारे पास 100 अपॉन, जब 100 माइनस 9.9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1. तो ये कट के ऊपर गया, 1000 बन गया. 2.303 इंटू 3 लॉग 1000 की वैल्यू 3 अपॉन के. हमने यहीं तक इसको छोड़ दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. देन जो केस 2 है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. केस 2 के अंदर टी हाफ की बात करेंगे, तो टी हाफ का कैसे निकालेंगे? टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन टी हाफ का मतलब है आधा रिएक्शन हो गया, तो स्टार्टिंग अमाउंट 100 ले लिया, तो उसमें से 50 खर्च हो गया, तो क्या बचा, अपॉन के लॉग 100 माइनस 50 50 से ये 2 गया, तो हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से. लॉग 2 का वैल्यू वी हैव टू लर्न. अगर लॉग टेबल ना हो कभी तो उस टाइम पर हमारे काम आएगा. तो 0.3010, यहाँ पे हमने के ले लिया. अब ये नंबर 2 इक्वेशन होगी. अब हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. T 99.9% अपॉन T हाफ. T हाफ को हम T 50% भी लिख सकते हैं, लिख के आपको बता ही देती हूँ हाउ टू राइट. तो हम 50% भी लिख सकते हैं, T हाफ भी लिख सकते हैं. पहले ऊपर हमने T 99.9% का वैल्यू लिखा, ये सारा नीचे था ये वाला वैल्यू, और ऊपर जाके क्या हो गया, K अपॉन 2.303 इंटू 0.3010. ये के इस के से कटा, ये वैल्यू इससे कटी, और आपका रेशो क्या आ गया, 3 अपॉन दिस वन. जब इसको हटाया, ऊपर कितनी जीरोस गई, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. अगर हम इसे नियर अबाउट, ये 3010 है, इसको नियर अबाउट 3000 ले लें. इसको मैंने क्या क्या नियर अबाउट 3000 ले लें, तो ये 3 0 इस 3 0 से कट गया, 3 से ये 30 गया तो 10. तो नियर अबाउट हमारे पास ये रेशो क्या आ गया, 10. और हमने क्या लिख दिया एंड लाइन, T 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स T 50% और T हाफ. यही हमें निकालना था, हमें प्रूफ यही करना था, और ये हमने एंड में कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल. लेट्स टेक द स्टेटमेंट फर्स्ट. इस स्टेटमेंट के अंदर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रिएक्शन रेट ये दिया है
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का सिंबल क्या होता है? K। इसका वैल्यू 10⁻³ पर सेकेंड है। और क्वेश्चन ये है हाउ मच ऑफ इट विल टेक फॉर 10 ग्राम, हाउ मच टाइम। तुम्हें T निकालना है, यहाँ पे हाउ मच टाइम T निकालना है, और ये 10 ग्राम है ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, यानी कि इनिशियल अमाउंट हमने 10 ग्राम लिया और जो रिड्यूस टू का मतलब है इतनी बाकी बच जाए, यानी कि ये टोटल वैल्यू A माइनस एक्स की है 2.5 ग्राम। तो यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, टाइम इधर ले जाइए। K का वैल्यू 10⁻³ है, लॉग 10 अपॉन 2.5, ये 0 ऊपर गया, 25 के साथ 100 कटा, 4 आ गया। इस हम 4 को लॉग का कैसे सॉल्व करेंगे? विदाउट लॉग टेबल। अगर हमें एक ही चीज याद हो तो हम इसे 2 का पावर 2 बोल देते हैं, तो ये 2 आगे आ गया। log 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ log 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3010 अपॉन 10⁻³ और इस सारे को हम सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा नियर अबाउट, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 0.693, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 10 की पावर -3, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर ऊपर जाके क्या बन गई? 10⁻³ और ये टाइम आ गया हमारा किस में? सेकेंड्स में। तो इस तरह से हमने टाइम निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट इज गिवन 1/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही सिर्फ सिलेबस में है और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूले बताए थे सिर्फ उन्हीं पे हमने फोकस करना है। 1/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। व्हाट इज गिवन? टाइम 32 मिनट्स दिए हैं और 1/4 ऑफ द रिएक्शन दैट सपोज स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन जो A का वैल्यू है उसे A ही ले लीजिए, तो X जो उसमें से खत्म हो गया, खर्च हो गया, यूज हो गया, वो 1/4 है, दैट इज कंप्लीटेड। तो बाकी कितना बचा? A माइनस एक्स, A माइनस A/4 हमने वैल्यूज पुट किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4A माइनस A, तो बन गया 3/4A। हमें A भी पता होना चाहिए, X A माइनस एक्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। फिर से हमने ये फॉर्मूला लगाया A अपॉन A माइनस एक्स। ये पूरे A माइनस एक्स का अमाउंट हम ये वाला निकाल चुके हैं, तो उसी हिसाब से पुट कर देते हैं। यहाँ पे 32 मिनट्स आ गया। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है टिल जब तक उसने स्टेटमेंट में के अंदर कहा ना गया हो कि K की यूनिट्स पर सेकंड निकालो। अगर मिनट्स हैं तो पर मिनट में आंसर आ जाएगा। तो A/3/4A, A कट गया, log 4/3 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फिर से लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन यहाँ पे लॉग ये 2 का स्क्वायर माइनस log 3 कर देते हैं, नीचे वाला माइनस होके लॉग सेपरेट हो जाता है और ये बना 2 log 2 माइनस log 3। 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 का वैल्यू ये और log 3 का वैल्यू दिस वन। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा 6020। इसमें से 4771 पॉइंट में आ गए और बाहर ये सारा चलता जाएगा दिस वन। हर जगह पे इसको आप लगा सकते हो ऐसे। तो ये माइनस करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? पहले K आएगा। K यहाँ पे नियर अबाउट आफ्टर कैलकुलेशन आपका 0.009 पर मिनट आ जाएगा। अभी K आया, हमें निकालना क्या? स्टेटमेंट में उसने कहा है हाफ लाइफ पीरियड निकालिए। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? यानी कि आपको T हाफ निकालना है। पहले हमने K निकाला और अब इस K से हम क्या निकालने जा रहे हैं? T हाफ। तो क्या फॉर्मूला T हाफ का? T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो 0.693 अपॉन 0.009, ये गया नीचे आया 3 0, ये ऊपर गई 3 0, इससे ये कट गया। अब 9 के टेबल पे आप इसको काट सकते हो इस तरह से। नियर अबाउट 77, ये पूरा ही कट गया। 77 मिनट्स विल बी आंसर। T हाफ का यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? मिनट, क्योंकि K के यूनिट्स पर मिनट थे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 77 मिनट्स। नाउ वी कम अपॉन एक थोड़ा डिफिकल्ट प्रेशर के टर्म्स में हम न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है एट 373 केल्विन अ गैसियस रिएक्शन। एक गैसियस रिएक्शन है और A गिव्स 2B + C। हमने उसको दोबारा से नीचे लिख लिया है, A गिव्स 2B + C। और आगे और क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है
और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है A और उससे बना 2B + C। तो 2B + C जब बना तो रेट जो है वो सिर्फ A की कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कि इसकी पावर 1 है। ऑन स्टार्टिंग विद प्योर ए, कहता प्योर ए, जब प्योर ए होगा तो उसमें कुछ भी और मिक्स्ड नहीं होगा। इट वॉज फाउंड दैट एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद रिएक्शन को क्या हुआ, पूरे सिस्टम का प्रेशर जो था, टोटल प्रेशर, वो 176 mm ऑफ मर्करी हो गया। और बहुत टाइम के बाद जब रिएक्शन को देखा गया तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुकी थी, डिसोसिएशन ऑफ ए वाज कंप्लीट। और उस टाइम पर उसका प्रेशर यानी कि एंड में प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन 270 mm है। तो यहाँ पे 3 बातें की गई हैं। एक तो इनिशियल पॉइंट की बात की गई है, कोई रिएक्शन शुरू किया हमने, ये उसका इनिशियल पॉइंट। फिर 10 मिनट के बाद उसकी बात की गई है, ये इनिशियल पोजीशन, ये 10 मिनट के बाद पोजीशन, और फिर जब वो अपने पूरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया यानी कि रिएक्शन खत्म हो गया तब की बात की गई है। आपको आफ्टर 10 मिनट्स भी प्रेशर गिवन है, आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टोटल प्रेशर भी गिवन है, और इनिशियल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, जो भी ए का अपना प्रेशर होगा उसे हम सपोज कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा रिएक्शन है ए से 2B + C, ये तो गिवन ही है ना। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ए का इनिशियल प्रेशर P है। अब इस P में से ये इनिशियल प्रेशर है, तब B और C क्या बनेंगे, 0, ये इनिशियल प्रेशर्स। देन आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद हम सपोज करते हैं P में से कुछ अमाउंट यूज हो गई, तो हमने कैपिटल P में से स्मॉल p माइनस कर दिया। स्मॉल p का मतलब है कुछ अमाउंट A का यूज हो गया। तब B कितना बनेगा, अगर 1 के पीछे 2 बनता है, इस स्मॉल p के पीछे इसका 2p बनेगा। अगर 1 के पीछे C का 1 बनता है तो इसके P के पीछे C का भी P ही बनेगा। जितना इसका यूज होगा उतना ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को साथ में लेके। अब हमारे पास तीसरी बात क्या हुई, आफ्टर, जहां एट द एंड, आफ्टर भी ना लिखो, एट एंड ऑफ द रिएक्शन। एट एंड ऑफ द रिएक्शन सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मींस ए पूरा खत्म हो गया, ए 0 हो गया और बी कितना हो गया, 2 कैपिटल P, क्योंकि इनिशियल अमाउंट इसका हमने कैपिटल P लिया था। अब ये कैपिटल P बना और ये C भी कैपिटल P ही बनेगा। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। देखो इनिशियल में टोटल प्रेशर कैसे काउंट करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिला के टोटल प्रेशर, मतलब हमें रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर लिखना है। P + 0 + 0 कैपिटल P, दिस प्लस दिस तीनों को ऐड किया, ये प्लस का P है, ये माइनस का P है, कट गया, तो ये क्या बन गया, P + 2P। ये 2P + P, ये 3 कैपिटल P और स्मॉल p में आप डिफरेंस देखते जाना। तो अब हमने और गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर यानी कि कैपिटल P, वो 270 mm है। ये 270 mm है। तो यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे टोटल प्रेशर तीसरे वाले का क्या है, 3P, यानी कि 270 = क्या हो गया, 3P। और 3P ये फाइनल प्रेशर, फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे P मत लिखिए, सिर्फ यहाँ पे लिखो फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर 270 mm है, जो कि किसके इक्वल है, फाइनल यहाँ पे प्रेशर ये है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 3P। तो P कितना आ गया, 270/3, 90 mm। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल P की। अब इस कैपिटल P से हम स्मॉल p का वैल्यू भी निकालते हैं। कैसे, इस सेकेंड इक्वेशन को देखो। सेकेंड इक्वेशन में दिया है P + 2P। 10 मिनट के बाद आपको रिएक्शन का वैल्यू, जो प्रेशर का वैल्यू है, यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि 10 मिनट के बाद प्रेशर कितना हो गया, 176। यहाँ पे लिख ही लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। 176, तो 176 लिखा, और कैपिटल P का वैल्यू 90 आया। 90 + 2P = 176, 2P = 176 - 90, 6 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया, 86, और P = कितना हो गया, 43 mm। 86 / 2, ये बन गया 83 mm ऑफ 43 mm ऑफ मर्करी। ये हमारे पास प्रेशर स्मॉल p निकल आया। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, तीसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है हमें। स्टेटमेंट में तीसरी चीज रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कहा गया है, और रेट कांस्टेंट का अब हम फॉर्मूला क्या लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे ही देखते हैं। K = 2.303/T log
A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कैपिटल P। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा अपने प्रेशर के टर्म्स में लिखने जा रहे हो, कैपिटल P। ये कैपिटल P माइनस जो अमाउंट खर्च हो गई, यानी कि यहाँ स्मॉल p की वैल्यू। अब वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, और t का वैल्यू हम कितना लेंगे? t हम 10 मिनट के बाद का हमने निकालना है, तो log 90 अपॉन 90 माइनस 43। 90 माइनस 43 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 47 आ जाएगा। तो ये बन गया log 90 बाय 47 और 2.303 अपॉन 10 साथ में चलेगा। अब log 90 अपॉन 47 को हमने कैसे देखना है log टेबल में, कि इसको हमने माइनस कर लेना पहले, log 90 माइनस log 47, फिर हमने एक डिजिट के आगे डेसिमल लाके कैसे करना है मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे सी log 90 माइनस log 47, ये हमारा बन गया log 9.0 इंटू 10, एक डिजिट के आगे डेसिमल ले आना है, माइनस log 4.7 इंटू 10। फिर जाके इनका log देखने के बाद हमने इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और 10 के साथ डिवाइड करके लिख देना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर प्रॉब्लम जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। द रेट्स ऑफ अ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस 2 दे रखी हैं आपको, यानी कि इसको हम A1 और A2 के नाम से कंसिडर कर लेते हैं। A1 का वैल्यू ये लिख लेते हैं, A2 का वैल्यू ये, और उनके रेट्स भी गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है जिनके साथ कैपिटल M लिखा है, मतलब मोलैरिटी गिवन है या मोल पर लीटर गिवन है। मोलैरिटी और मोल पर लीटर वन एंड द सेम थिंग, और उनके रेट्स दिए हैं। अगर A1 का कॉन्सेंट्रेशन ये है तो रेट जिसे हम R1 भी बोल सकते हैं, और दूसरा रेट R2। R स्टैंड्स फॉर रेट। पहले रेट का वैल्यू ये गिवन है आपको, दिस वन, और सेकेंड रेट का वैल्यू गिवन है 0.60 इंटू 10⁻⁻⁴, और इनके यूनिट्स क्या लिखा है? कैपिटल M पर सेकेंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैपिटल M पर सेकेंड, कैपिटल M पर सेकेंड। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कभी भी ऐसे ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर निकालना है और फिर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो पहले मैं रेट ऑर्डर की बात करने जा रही हूँ। तो वहां पे रेट और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है? रेट जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये हमारे पास रिलेशन लगेगा। इधर हम k लगा लेते हैं, a⁻n हो गया। तो ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 1 and 2, तो हम रेट 1 यानी कि ये क्या हो गया? R1, नीचे रेट 2 R2, इन दोनों को डिवाइड करते हैं किसके इक्वल? k A1 k A2 पावर n। अब वैल्यूज पुट करते हैं, R की वैल्यू, R1 की, R2 का ये वैल्यू, k से कट गया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। A1 का वैल्यू ये, A2 का वैल्यू ये, और कॉमन पावर कर देते हैं n। 10⁻³ से -3 कट गया, -4 से -4 कट गया, ये जीरोस आपस में कट गई, ये 0 कट गई, 6 के टेबल पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 2 की पावर n हो गई। इधर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? 2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे बेस सेम करने हैं, बेस कट गए और n इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2। ये और रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब इसमें हमें अगर k निकालना है तो हमारे पास रेट लॉ क्या हो जाएगा? पहले तो n का वैल्यू हमने ये लिखा था, और A0 पावर क्या हो जाएगी अब? 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब हमने दोनों में से कोई भी एक रेट, चाहे फर्स्ट वाला केस चाहे सेकेंड वाला केस उठा लो, उसका रेट पुट कर दिया, और ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन भी उसी की ही पुट करनी है ये, और k निकाल देना यहाँ से। तो k इक्वल टू क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -3 का स्क्वायर -6, और ये ऊपर जाके 6 हो गया। ये कितना आ गया? ये देखिए, ये पॉइंट वाला कट गया, नीचे आ गया 100, ये 4 2 0 6 के साथ कटी, 4 आ गया, -4 के साथ कट गया, तो 60 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 60 लीटर मोल -1 पर सेकेंड। अगर पर यहाँ पे ऐसे लगा लिया, फिर पर मोल पर सेकेंड ऐसे लिख लीजिए। तो क्यों ये यूनिट्स क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं। अब इसी के साथ मैंने बहुत सारे आपके साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं,
और आपको ये प्रदीप की बुक से इंटरनली और एक्सटर्नली यानी कि एनसीईआरटी के पीछे से भी और अंदर से भी प्रदीप की बुक के सारे सॉल्व करने हैं एंड आस्क फॉर योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।